परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। और आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वह है मत्ती की इंजील, उसका 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। यहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, मत्ती 1 अध्याय का 22 और 23 पद। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। दुआ करें आज के वचन के लिए। हमारे स्वर्ग शक्तिमान, जीवित, पवित्र, अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदा बाप, तूने ये शाम हमारे जीवन में दी। इस परिवार के मध्य हम बैठकर तेरी आराधना स्तुति कर सके। खुदावंद, जो भी तेरे लोगों ने नगमे गाए हैं परमेश्वर, तू उसको पसंद करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का ये वचन प्रभु मेरे होठों को छूना, अल्फाजों पर तेरी आशीष हो, जो शब्द निकले वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में निकले। खुदावंद, जितने बैठे हैं सब पर अनुग्रह कर, आज के वचन पर विशेष अपनी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। 22वें पद के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इमैनुएल। साथ ही साथ इसमें इमैनुएल का अर्थ भी दिया है। अगर वैसे किसी से अगर पूछे कि इमैनुएल किसको बोलते हैं तो शायद उसको अर्थ बताने में दिक्कत हो सके, लेकिन इसमें इमैनुएल का पूरा जिक्र दिया है और इमैनुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा शुक्रगुजाराना हमारी और आपकी जिंदगी का यह है प्रभु के लोगों की देह में खुदा की उपस्थिति है। आप सोचते हैं या हम सोचते हैं परमेश्वर तू तो हमारे साथ नहीं है, हमें तो दिख नहीं रहा। हर व्यक्ति के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में प्रभु है, लेकिन हर व्यक्ति प्रभु को महत्व नहीं दे पाता है। सबके साथ परमेश्वर, वो कैसे? बाइबल उत्पत्ति में बताती है कि जब खुदा ने पहला इंसान आदम को बनाया था, उत्पत्ति में पहला इंसान कौन बना? आदम अपने हाथ से बनाया। कलाम में लिखा है उसके बाद उसकी पत्नी को भी बनाया। लेकिन वचन क्या कहता है? आदम जब तक मिट्टी का था तो वो मिट्टी का ही था, लेकिन सांस जब फूकी तो प्रभु की उपस्थिति उसके अंदर है हमारे साथ प्रभु या नहीं? इस चीज को सोचिए। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर ने अपनी सांस जो है, क्योंकि सबोदेशक की पुस्तक कहती है कि ये परमेश्वर ने जो हमको सांस दी है, ये सांस वापिस परमेश्वर के पास क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इसका मतलब क्या कि अभी तक जब से हमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, वचन हमें इस प्रकार से बतला रहा है कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से आगे लिखा है जागो। ये चीजें कुछ हम लोग जिंदगी में सपने देखते हैं। सपने, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं और कुछ सपने सच्चे भी होते हैं। कैसे? ये जो बताया जा रहा था, सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है, ये किसको मिल रहा है सपने में दर्शन? यूसुफ को। किसको मिल रहा है? यूसुफ को। यूसुफ कौन है?
यूसुफ जो है मरियम के साथ में उसकी मंगनी हुई है, यूसुफ वो है। क्योंकि अगर आप ऊपर की पुस्तक इसी के ऊपर की जब आयतों को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यूसुफ की मंगनी तो हो चुकी थी, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि जो उसके गर्भ में है, तो वो चुपके से उसको त्याग देने की क्या कर रहा था, मनसा कर रहा था। सोच रहा था ये मेरे लिए एक बड़ा समस्या है कि जो लड़की मेरी लाइफ से जुड़ रही है, ऐसा सोचते हैं ना वो पहले से। ऐसी अगर हम और आप ऐसा सोचें कि अगर हम अपने बच्चों की शादी करें, बेटे की शादी करें, तो हमारे साथ में अगर बेटी किसी की जुड़े और वो पहले से प्रेग्नेंट हो, तो क्या हम शादी करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है यूसुफ के माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग आई। वो नेगेटिव थिंकिंग क्या आई थी? जब वो उसको त्यागने का विचार कर रहा है, हालांकि यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? धर्मी। इसलिए वो उसको ज्यादा बदनाम नहीं करना चाह रहा था। ज्यादा बाइबल में लिखा, वो उसको ज्यादा बदनाम नहीं करना चाह रहा था। बदनामी का कोई उस पर आरोप या धब्बा नहीं लगाना चाह रहा था। बस एक चीज उसके मन के अंदर में उमंग उठी कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बने, इससे अच्छा है कि मैं इसको त्याग दूं। सो रहा, सोते सोते में परमेश्वर की तरफ से एक स्वर्गदूत उसके उपस्थित हो गया, और स्वर्गदूत ने क्या उसको दर्शन में दिया? सपना। बाइबल में वचन में लिखा है, योएल नबी की पुस्तक में, अंतिम समय में क्या होगा? जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे। अब बच्चे भी सपने देखते हैं, जवान भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, सपने देखते हैं। सपने के अनुसार मैं आपको बताऊं, कई बार मनुष्य के जीवन में जो सपने आते हैं, खुदा के साथ चलने वालों के लिए वो सपने हकीकत के होते हैं, सच्चे सपने होते हैं। बिल्कुल सही। एक बार की बात थी कि एक सिस्टर बीना मॉर्गन है, आप लोग जानते होंगे, गौरव भाई तो जानते हैं। मैं उनके यहाँ काफी समय से प्रेयर के लिए नहीं गया था। पता है क्या हुआ? 1 महीने से ज्यादा हो गया था, दूसरा महीने लग गया। एक दिन मैं रात में सो रहा था, और जब मैं सो रहा था, क्योंकि मैं रात में दुआओं के साथ ही सोता हूँ, वचन के साथ सोता हूँ, पढ़ते और लास्ट में दुआ करके साथ सोता हूँ, और मेरी प्रार्थना में यही उमंग रहती है और यही चाहत रहती है, परमेश्वर तेरी ही उपस्थिति को मैं सोते पे भी देखूं, या तेरे ही लोगों को हम दुख दर्द को समझे। तो उस रात पता है क्या सपना आया? मैंने सपने में देखा कि बीना मॉर्गन जो है, उनके मुंह में बड़े ढेर सारे छाले हो रहे, बड़े छाले हो रहे, और वो मुंह के छालों से बहुत परेशान। जब ऐसा सपना आया मेरे को, और मैं सपने में क्या देख रहा हूं, ये सपना, ये मुंह में छाले। और उसके बाद में मैं जब सुबह उठा, मैंने कहा प्रभु आज रात तूने सपने में इस बीना मॉर्गन को दिखाया कि इनके मुंह में छाले, आज मैं इनके घर जाऊंगा। मेरे अंदर की आत्मा ने अगुवाई करी। उस समय ये लोग किशनपुर में रहते थे, और मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने आके ऐसे गेट खोला और हम लोग अंदर गए। फिर सब परिवार के बैठे, एकदम मेरे मुंह से एक चीज निकली, सिस्टर आपके मुंह में छाले, बहुत ज्यादा छाले। तो पता है एकदम उनको शौक सा लगा। कभी मिले तो आप पूछिएगा, कहने कि आपको कैसे मालूम हो गया ये? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम हुआ, क्योंकि जब मैं रात में सो रहा था, तो मैं एक सपने में देख रहा हूं, और मैं आपको देख रहा था कि आप अपने मुंह की तकलीफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके मुंह में छाले। तो उन्होंने कहा बिल्कुल 100%, ये बिल्कुल सही कहा, मैं मुंह की तकलीफ से बहुत परेशान हूं, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत छाले। तो कहने का मतलब है, धर्मियों के ऊपर में, विश्वासियों के ऊपर में, अपने प्रेमियों के ऊपर में परमेश्वर सपने के माध्यम से भी बहुत कुछ आने वाले समय का बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। हमारे साथ एक किसी समय में एक भाई चलते थे, नवीन भाई, पता नहीं आपने आंटी सिस्टर देखा या नहीं देखा, गोरे सता अंग्रेज, बिल्कुल ढोलक बजाता था भाई, गौरव जानते हैं।
तो एक रात मैंने उनके लिए सपने में क्या देखा पता है? मैंने सपने में क्या देखा कि वो लोगो कॉलोनी से आ रहा है मोटरसाइकिल से, और मैंने क्या देखा कि जैसे ही वो पटरी के किनारे आया, ट्रेन ने टक्कर मार दी और वो गिर गया, और फिर वो लहू लुहान हो गया, पूनम खान हो गया, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। ये मैंने सपने में देखा, क्योंकि उस वक्त नवीन का जीवन परमेश्वर की तरफ से हटकर कुछ आधर्म और पाप में चला गया, तो उसका पाप भी परमेश्वर ने मुझको दिखाया था सपने के माध्यम से कि किस पाप में गया है। मैं उनके घर पे उनके माँ बाप, मम्मी पापा और उनके सामने मैंने कहा भाई आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक सपना देखा है, क्योंकि मैं तीनों के बीच में सपने को बताऊंगा और तुम्हारी वाइफ के भी सामने। बोले क्या देखा? मैंने कहा आज की रात मैंने ऐसा देखा कि तुम लोगो कॉलोनी से निकले और पटरी के किनारे आ गए थे और ट्रेन की एक साइड लगी और तुम गिर गए, और उसके बाद में तुम्हारा सर फट गया और तुम पूनम खान वहां पड़े, कोई उठाने वाला नहीं। इतना तो मैंने उसको बताया, लेकिन उसका कोई पाप जो था वो मैंने उसको पर्सनल बताया। कोई पाप जो था जिसको मैं नहीं बोल सकता, वो पाप मैंने उसको पर्सनल बताया। मैंने कहा इस पाप को छोड़ दो क्योंकि खुदा को पसंद नहीं। खैर उनने सुना, माँ बाप ने भी सुना, सब कुछ सुना, लेकिन वो समय सपने का बीतने के बाद कुछ समय तक वो अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा था। पता क्या हुआ? एक दिन रात में वो वहां से जब निकला जिस जगह से, तो वही चीज हुई, एक ट्रेन ने हल्की सी साइड मारी और वो गिर गया, और उसकी हालत इतना, कम से कम एक गोले का डिब्बा उसके सर में रख दो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लहू लुहान पड़ा था, कोई उठाने वाला नहीं। तो क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को, फिर उसने चर्च में गवाही भी दी थी जब उसका ही हो गया था कि भैया को परमेश्वर ने 20 दिन पहले मुझे मेरे लिए बताया था सपने के माध्यम से। तो कलाम क्या करा? धर्मी के ऊपर में, विश्वासी के ऊपर में जो सपने आते हैं तो वो परमेश्वर पूरे करता है, अगुवाई करता है, ऐसे बहुत से सपनों के माध्यम से। तो यूसुफ का मैं जब पढ़ रहा हूं इस चीज को, तो सपने के बारे में जब मैं सोच रहा था कि यूसुफ उसको छोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत सपने के माध्यम से उसको काउंसलिंग कर, सपने के माध्यम से उसके जीवन में बता रहा है कि यूसुफ यूसुफ, सपने में वो देख रहा है कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम तू इमैनुएल रखेगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो मैं ये चीज को कह रहा हूं कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है, परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के जीवन में एक परिवर्तन करने का प्रयास करती है, चेंजिंग। इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मैं उस परमेश्वर का इस बात के लिए लेकर आपके साथ परिवार में धन्यवाद करता हूं कि 2024 का आज हम दिसंबर 3 में एक साथ बैठे हैं। बहुत से लोग, हमसे छोटी उम्र के लोग इस संसार में अब नहीं रहे, मट्टी में मिल गए, लेकिन उस परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ है। वो सपने के द्वारा बता रहा है, वो इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मालूम है 366 बार, अगर आप पूरी बाइबल की रीडिंग करेंगे तो इस पुस्तक में 366 बार ये शब्द आया है, मैं तेरे साथ, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। दाऊद ने क्या कहा भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद में? इतनी अच्छी बात कही उसने भजन संहिता 23 के 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई की वादियों में होके चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे क्या है? साथ है। यानी कि कई बार हमें और आपको जिंदगी के अंदर में अकेला सफर भी करना पड़ता है, कोई हमारे साथ नहीं होता। कई बार लाइफ में हमें अकेले खड़ा होना पड़ता है, कई बार अकेले सफर करना पड़ता है लाइफ में, कई बार ऐसे मोड़ों से होके गुजरना पड़ता है जहां पे हमारे साथ कुछ घटनाएं घट सकती हैं, दुर्घटनाएं घट सकती हैं, कुछ हादसे घट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इस चीज को साबित करता है, मैं तेरे। कितनी अच्छी बात दाऊद ने कही, मैं अंधेरी रातों में से भी होके गुजरूं,
अरे हम अंधेरी रातों का मतलब है, हो सकता है हम परेशानी भरी जिंदगी में कहीं कुछ पल आते हैं हमारी जिंदगी। अंधेरी रात का मतलब क्या है? ये थोड़ी ना कि बाहर अंधेरा हो गया तो इसको अंधेरी रात। अंधेरी रात का मतलब है कि कई बार मनुष्य के जीवन में दुख के भी पल आते हैं, कई बार मनुष्य के जीवन में बीमारी के भी पल आते हैं, कई बार मनुष्य के जीवन में असफलताओं के भी पल आते हैं, कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी समस्याएं आके खड़ी हो जाती है, इसको अंधेरा ही तो बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति। अरे बेशक परिस्थितियां हमारे साथ में अंधेरा बन के खड़ी है, लेकिन ज्योति भी तो हमारे साथ में रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। तभी तो भजन संहिता 119 के 105वें पद में दाऊद क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या? उजाला। यानी कि तू मेरे साथ साथ चलता है, तू मुझको रोशनी दिखाता है और धर्म के मार्गों में मेरी क्या करता है? अगुवाई, धर्म के काम। यानी कि दाऊद इस चीज को कह रहा है, धर्म के जो काम होते हैं उसमें तू मेरी क्या करता है? अगुवाई। यानी कि धर्म के कामों में अगर आत्मा अगुवाई करता है तो ये परमेश्वर की तरफ से कि वो धर्म के काम में। दाऊद कितनी अच्छी बात कह रहा है कि धर्म के कामों में तू मेरी अगुवाई करता है। यानी कि दाऊद इस चीज को बयान कर रहा है, धार्मिकता के कामों में तू मेरी अगुवाई करता है कि ये धर्म का काम है, ये परमेश्वर का काम है, मुझे इसको क्या करना है? करना। तभी तो वो कह रहा है, फिर मुझे किस बात का डर? अगर खुदा मेरे साथ है तो फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता? भाई अगर परमेश्वर हमारे साथ है, मैं ये कह सकता हूं, फिर कौन विरोधी हो सकता है? और अगर हमारा कोई विरोधी है तो बाइबल में लिखा, वो तेरे विरोधियों को, यशाया 41 अध्याय के अंदर में 12-13 पद में यशाया से खुदा कहता है कि तू अपने विरोधियों को लज्जित होता हुआ देखेगा। क्योंकि मैं यशाया से कह रहा है 41 अध्याय के 10वें पद में, मत डर क्योंकि मैं तेरे क्या हूं? साथ। यशाया जीवन में एक बार शत्रुओं से डरा हुआ था, भयभीत था। शत्रु चारों तरफ से उसको घेरे हुए थे, उसको मारना चाहते थे, उसका अंत करना चाह रहे थे। सोच रहा था क्या करूं, इन शत्रुओं से मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं? तब यशाया 41 अध्याय के 12 और 13-14 पद में आया कि जिनको तू देखता है, जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझ पे गालिब होना चाहते हैं, जो तुझसे लड़ रहे हैं और जो तुझ पे अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं, कलाम कह रहा है कि तू शत्रु, तेरे शत्रु तू देखने पर भी उनको ना पाएगा, क्योंकि मैं तेरे क्या हूं? साथ हूं। साथ हूं। अरे परमेश्वर यहोवा यदि हमारे साथ है तो दाऊद कहता है, मैं 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता, मैं 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता, क्योंकि इम्मैनुएल, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो वह हमारी अगुवाई करता है। इसलिए मत्ती की इंजील 28 अध्याय के अंदर में, और यदि हम उसके लास्ट के पदों में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शिष्यों से? जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं। अब इतना बड़ा प्रॉमिस तो प्रभु कर रहे हैं, यही तो लिखा है कि मैं जगत के अंत तक। ऐसा तो प्रॉमिस कोई नहीं कर सकता। हम अपने बच्चों से प्रॉमिस नहीं कर सकते कि जब तक जगत का अंत नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यह प्रॉमिस है, यह प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस है। बाइबल लिखा है वो झूठ नहीं बोलता और उसके इरादे नहीं बदलते, जो उसने कहा है उसको क्या करता है? वो पूरा करता है। गिनती की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो कलाम में बिलाम नबी क्या कह रहा था? बिलाम नबी मोआब देश के राजा बालाक से क्या कह रहा था कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यानी कि वो झूठ नहीं बोलता और ना अपने इरादे बदलता। जो परमेश्वर ने कहा, वो कहता है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे कहे हुए कोई भी वचन टल नहीं सकते। यानी कि ये परमेश्वर के वचन अटल हैं। इसलिए ये अटल वचन जब सपने के माध्यम से उसको आया, तब उसने उसको अपनी लाइफ में क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया।
क्या क्या स्वीकार कर लिया? अब ये मेरे लिए स्वीकार वाली बात है। अब मुझे अपने इरादे नहीं बल्कि परमेश्वर के दूत के द्वारा जो कहलाए गए इरादे हैं उसको अपनी जीवन में पूरा करना मेरा क्या है? कर्तव्य है। और उसने इस कर्तव्य को पूरा किया और उसके द्वारा आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इमैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा आपको आशीष दे। आमीन। दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर, आशीष देने वाले परमेश्वर, इमैनुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा बाप, बहुत ही नम्रता और बहुत ही दीनता के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। और आज की इस पवित्र शाम में प्रभु हम खास तौर से प्रभु प्रभाकर सिस्टर के लिए दुआ करते हैं, गौरव लवीना के लिए दुआ करते हैं, शॉन के लिए प्रार्थना करते हैं, आकाश भाई के लिए, सारा मिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप तेरा बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि तू आज की तारीख 3 तारीख तक हमारे साथ रहा। एक पल को तू हमें अगर छोड़ दे तो हम क्या हैं? हम अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते, हम अपनी करवटें भी नहीं बदल सकते अगर तू हमें छोड़ दे पिता। लेकिन तेरा वचन हमारे लिए 100% पूरा होता है और वचन की प्रमुख बात यही कहती है इमैनुएल, जिसका अर्थ है मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा बाप, बहुत ही आभारी और शुक्रगुजार हैं तेरे कि तू आज तक हमारे साथ रहा। भाई गौरव के लिए दुआ करते हैं, जो भी प्रभु कमर में तकलीफ है पिता, जो भी प्रभु बीच में कोई रीढ़ की हड्डी में कुछ गैपपन है परमेश्वर, खुदा बाप तू हील करने वाला परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपनी चंगाई को भेजे प्रभु और इस तकलीफ से चंगाई दे, दर्द को कंट्रोल कर ले प्रभु। और जो भी गैप है पवित्र आत्मा वो तेरे द्वारा भर नहीं पाए परमेश्वर। तुझसे दुआ करते हैं भाई आकाश के लिए प्यारे प्रभु, जो भी लीवर से संबंधित तकलीफ है प्रभु, जो भी पिता इन्फेक्शन है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे मार खाए जाने से यशाया कहता है हम चंगे हुए। खुदा बाप तुझसे दुआ करते हैं, अपने हाथ को बढ़ा भाई आकाश को स्पर्श करके उनको चंगाई की आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु हर इन्फेक्शन, लीवर से संबंधित हर तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु आपके नाम से खत्म होने, सारा लवीना पर भी अनुग्रह कर, दोनों बच्चों पर अनुग्रह कर, परिवार को तू हर पैमाने में आशीष दे और नित्य पूरा घराना तेरी लिए समर्पण होकर तेरी सेवा में आगे बढ़े। क्योंकि हम जानते हैं सबोदेशक की पुस्तक कहती है, बादशाह सुलेमान कहते हैं मनुष्य के लिए जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि हमारी भलाई हमारे साथ जाएगी प्रभु जी। इसके लिए हमें भला आत्मा दे कि हम तेरे कामों में अपने जीवन को लगा सकें और तेरी मर्जी को वचन के माध्यम से पूरा कर सकें। आज की रात तू अपने सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा इस परिवार से, हम सभी से बातचीत कर। हमारे भी दाढ़ में जो भी आज उखड़ी है प्रभु, जो भी तकलीफ है प्यारे प्रभु उसको चंगा कर और हर जख्म को जल्द से जल्द भरने की आशीष दे। हमारे दर्दों से हमें छुटकारा। आपका धन्यवाद करते हैं इस परिवार को, इनके अंचल पर, इनकी कमाइयों पर अपनी आशीष और बरकत दे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे